everyone, I am Avneesh Sharma and welcome back to my channel. I am your science expert, and in the previous video we will discuss all the numerical problems, some numerical problems, and in this video we will discuss exercises. Okay. Yes. So we will do exercises. So first question of our exercise is, what is distance time? Time graph position. The graph which is drawn between the distance covered by object to the time taken is called distance time graph. In this time graph is taken along x-axis and distance along as y-axis. As you can see in this graph, okay, as you almost see in this graph, that is first distance 10 kilometer, 20, 30, 40 and 50, and our time is 5 minutes, 10 minutes, 50 minutes, 20 minutes and 25 minutes. Okay, so this is our graph, and now move to our next question. Draw the distance time graph of the given positions, that are rest position, uniform motion and non-uniform motion. Yes, ST यानी कि आपको पता ही है, ग्राफ ऑफ रेस्ट पोजीशन इज स्ट्रेट पैरेलल, इट इज स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे लिखा नहीं है, आप यहाँ पे लिख लेंगे लाइन पैरेलल टू टाइम. ठीक है, यानी कि जो ये आपका ये है ऐसे जाएगा और ये एक पैरेलल लाइन होगी डिस्टेंस की टाइम से. ओके, स्ट्रेट ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. अब हम यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन का ग्राफ पढ़ेंगे. इट इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री विद द टाइम एक्सेस. यानी कि जो स्ट्रेट ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी पर ये एक एक्यूट एंगल बनाएगी. क्या बनाएगी? एक्यूट एंगल. एज यू कैन सी, दिस इज अवर एक्यूट एंगल. दिस इज अवर एक्यूट एंगल. ओके, पर ये लेस देन होगा 90 डिग्री विद द टाइम एक्सिस. यानी कि जो टाइम होगा वो 90, उसका जो ग्राफ जाएगा वो 90 डिग्री से कम होगा, लेस देन होगा. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो स्ट्रेट ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट इज़ अ कर्व्ड लाइन. उसका ग्राफ मैंने आपको शो नहीं करा, वो बहुत ईजी होता है. सपोज लाइक दिस, ऐसे. What is our non-uniform motion graph? Okay. Third question is, what is velocity? यानी कि v equal v minus t. Draw the velocity time graph of zero acceleration, या फिर आप accelerated velocity बोल सकते हैं, and uniform accelerated motion, non-uniform accelerated motion, uniformly deaccelerated motion and non-uniform deaccelerated motion. So let's move on. When a graph is drawn between velocity and time, the graph is called VT graph. Time is taken along x-axis and velocity taken as y एक्सेस. ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम टाइम लेंगे, t लेंगे, वो x पे होगा. जो हमारा t होगा वो हमारा x पे होगा, और जो हमारी वेलोसिटी होगी वो हमारी y पे. ओके, नेक्स्ट इज, व्हेन
ऑब्जेक्ट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो 0 है. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा, इट मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा, तो जो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ऐसे या फिर ऐसे कह सकते हो आप. पर हाँ, कैसे भी जाए पर स्ट्रेट होगा और पैरेलल भी होगा किसके टाइम. सपोज दिस इज अवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ किसका है, 0 एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का. वेट अ मिनट, आई मूव माय, यस, नाउ यू कैन क्लियरली सी इट. In uniform acceleration, the velocity time graph is a straight line making acute angle with the time axis. सेम ऐसा ही है जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था. ओके, कि ये एक एक्यूट एंगल बनाएगा वेलोसिटी के साथ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. वेलोसिटी की ऐसा यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड होती है और टाइम की सेकेंड होती है. ये हमारा एक एक्यूट एंगल बना रहा है, आपको अच्छे से विजिबल होगा, आई होप. And third is, in non-uniform accelerated, the velocity time graph is a straight line making acute angle with the time axis. Okay, और ये ऐसे बनाएगी, ऐसे. Okay, and uniformly deaccelerated motion, the velocity time graph is a straight line making obtuse with the time axis. It is a very important कि आपने अभी तक ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में नहीं पढ़ा था, पर जो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था यहाँ पे, हमारा फोर्थ पॉइंट था यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन में ये जो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा. एंड ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज अवर ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे सिर्फ 2 एंगल बनते हैं, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज. ओके, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि विच एंगल इज मेड ऑन अवर यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन एंड सो ऑन. ओके, इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व मूविंग डाउनवर्ड. मैंने आपको बताया, पर इसमें उल्टा हुआ, डाउनवर्ड में जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे. विजिबल है आप सभी को, आई होप विजिबल होगा. एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, एज यू क्लियरली सी इट, सी कैन. ओके, डिराइव v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए डी ग्राफिकली. मैंने आपको बताया था कि हम इसमें ग्राफिकली भी पढ़ेंगे एंड न्यूमेरिकल अलग होते हैं. न्यूमेरिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं. एक तो हम अपना मैथमेटिकल वे में समझते हैं फॉर्मूला से, पर हम इन इक्वेशंस को ग्राफिकली भी डिनोट करते हैं, डिराइव करते हैं. वो कैसे करते हैं, यस, ये कैसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, यस, ऐसे गई, एक ऑब्ट्यूज एंगल बना आपका, और ये हमारा ऐसे बन गया. अभी ऐसे कैसे बना मैं आपको नीचे बताती हूँ, जो हमने थ्योरी रखी है पूरी इसकी. लेट एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, लेट्स इस इनिशियल वेलोसिटी भी यू. सबको पता है इनिशियल वेलोसिटी हम यू से डिनोट करते हैं. आफ्टर वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी बी वी. फ्रॉम ग्राफ ओ ए इज हियर, ओ ए इक्वल यू, यानी कि जो हमारा ओ ए है ये किसके इक्वल है, यू के. यहाँ पे आप देख सकते हो ये यू के इक्वल है. और जो बी सी है, बी सी, बी एंड बी सी है वो बी के है, एंड ए डी जो है वो ओ सी के इक्वल है, और टी जो इक्वल है वो बी डी के.